तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रेशर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये प्रेशर की डेफिनेशन क्या है। तो ये प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, देखिए दोस्तों, इट इज़ परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब क्या है, देखिए प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ये आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, या आपके टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है वो डेफिनेशन ऐसी है दोस्तों। इट इज़ परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट का मतलब ही है दोस्तों अपॉन, ठीक है, ओके। तो आप ऐसे भी इसकी डेफिनेशन ध्यान में रख सकते हो। तो मान लेते हैं, इसको समझने के लिए दोस्तों देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज दोस्तों एक एरिया है आपके पास, ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है, एरिया ए, ठीक है। और इस एरिया के ऊपर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ इतना फोर्स लग रहा है। तो इस एरिया के ऊपर प्रेशर कितना होगा? प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स की वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है, एरिया की वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है। आपको इस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों प्रेशर का फॉर्मूला और प्रेशर की डेफिनेशन हमें यहाँ पर समझ में आ चुकी है। अब दोस्तों ये प्रेशर का यूनिट क्या होता है? जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है दोस्तों? मीटर। मास का यूनिट क्या होता है दोस्तों? केजी। टाइम का यूनिट क्या होता है दोस्तों? सेकेंड, ठीक है, ओके। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर प्रेशर का यूनिट क्या होता है? देखिए फोर्स का यूनिट डिवाइडेड बाय एरिया का यूनिट, ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा प्रेशर का? देखिए यहाँ पर फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन होता है, जैसे कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और एरिया हम किस में मेजर करते हैं? एरिया हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। इसीलिए जो प्रेशर है इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होता है प्रेशर का यूनिट। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है दोस्तों कि ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं, ठीक है। पास्कल एक साइंटिस्ट था जिसने प्रेशर के बारे में पढ़ाई की थी। उसके जो है उसको याद रखने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोला गया है, ठीक है। तो ये जो एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसी को हम एक पास्कल बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर दोस्तों आप पास्कल भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके। प्रेशर को मेज़र करने का एक और यूनिट है दोस्तों, जैसे लेंथ को मेज़र करने का यूनिट मीटर है, किलोमीटर भी है ना, ठीक है। वैसे दोस्तों ये जो प्रेशर है इसको मेज़र करने का एक और यूनिट है जो बहुत ही बड़ा प्रेशर होता है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जिसका नाम है बार, ठीक है। ये बार भी जो है एक यूनिट है जो प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एक बार का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब ही पास्कल है, तो यहाँ पर पास्कल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक और चीज़ दोस्तों प्रेशर के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि प्रेशर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब दोस्तों स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, एक वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है, ओके। तो ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है इसको आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है। और प्रेशर जो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ इस पॉइंट का प्रेशर कितना है अगर पूछे कोई आपसे, तो सिर्फ प्रेशर की वैल्यू बतानी है, डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रेशर को और अच्छे से समझने के लिए एक दो एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों, देखिए ये एक वॉल है, एक दीवार है, ठीक है। और इस दीवार के अंदर आपको यहाँ पर नेल जो हैं, नेल अंदर डालने हैं, ये नेल है मान लेते हैं, ठीक है, ओके। तो पहला नेल आपने लिया यहाँ पर, इसको इस तरीके से रखा यहाँ पर, ये नेल को आपने ऐसे रखा और आपने यहाँ पे फोर्स लगाया। तो जैसे आप यहाँ पर फोर्स लगाओगे, ठीक है, ओके, हथौड़ी का यूज़ करके आप जैसे यहाँ पर फोर्स इसको मारोगे, मतलब आप फोर्स लगाओगे, तो ये जो नेल है ये दीवार के अंदर चला जाएगा, ओके। लेकिन इस नेल को आपने मान लेते हैं इसको ऐसे रखा, उल्टा रखा, ओके। और यहाँ पे आपने हथौड़ी से एक फोर्स को अप्लाई किया, तो ये नेल अब अंदर नहीं जाएगा। आप भले ही सेम फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ये नेल अंदर चला जाएगा, लेकिन ये नेल अंदर नहीं जाएगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों प्रेशर। प्रेशर की वजह से हो रहा है, फोर्स सेम ही है दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पे प्रेशर अलग अलग है। इसी वजह से यहाँ पे नेल अंदर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नेल अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वो कैसे, हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होगा। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो फोर्स है ये बहुत ही छोटे से एरिया में लग रहा है, इतने पॉइंट एरिया पे लग रहा है, ठीक है। तो एरिया बहुत ही छोटा है यहाँ पर। तो अगर एरिया बहुत ही छोटा होगा दोस्तों तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा।
ये अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो जाती है तो न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ जाती है ना, यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये जो नेल है वो अंदर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो तो ये जो फोर्स है ये इतने बड़े एरिया पर लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना यहाँ पे ये फोर्स, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो एरिया यहाँ पे बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी। तो अगर प्रेशर की वैल्यू बहुत छोटी है दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेल अंदर नहीं जाएगा क्योंकि प्रेशर कम है, ठीक है। प्रेशर को और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल है जिसके ज़रिए से हम प्रेशर को अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। सवाल क्या है देखिए, वाई कैमल्स फीट आर ब्रॉड एट बॉटम। तो कैमल ऊँट जो होता है ना, इसके पैर बॉटम में ऐसे मतलब ब्रॉड क्यों होते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ मैं, देखिए ये ऊँट के जो पैर हैं ये जो है, ये पैर बॉटम में ऐसे ब्रॉड क्यों होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये सवाल है। पैर ऐसे भी हो सकते थे ना, ये पैर ऐसे स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते थे, तो ये ऐसे ब्रॉड क्यों है। तो इसके पीछे का जो साइंस है वो क्या है देखिए। तो ये ऊँट जो है रेगिस्तान में रहते हैं, मतलब जहाँ पर सब तरफ बालू रहती है यहाँ पर, ठीक है, सैंड रहती है, सैंड में उसको चलना पड़ता है। तो ये जो ऊँट है इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है ना, ठीक है, वज़न नीचे की तरफ एक्ट होगा। वेट मतलब ये होता है फोर्स, इतना ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये वेट कहाँ पर पड़ रहा है, इसके पैरों पर पड़ रहा है ना, ठीक है, ओके। तो इसके पैरों पर पड़ रहा है, मतलब ये देखिए ये जो है इस ज़मीन के ऊपर ये सारा के सारा वेट पड़ रहा है। ज़मीन पर तो बालू बालू बिछी हुई है, ठीक है, सैंड बिछी हुई है, ओके। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये जो पैर है, इस पैर के वजह से ज़मीन पर कितना प्रेशर पड़ेगा वो कैसे निकालोगे आप। यहाँ पर देखिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मतलब क्या है, वेट अपॉन एरिया, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो वेट है, ये वेट बहुत ज़्यादा एरिया पे पड़ रहा है। देखिए ये पैर जो है ये ब्रॉड होने की वजह से एरिया क्या है, एरिया ज़्यादा है। तो एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर कम हो जाएगा तो ये पैर जो है अंदर नहीं घुसेंगे सैंड के अंदर, तो ये ऊँट को चलने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, ओके। लेकिन अगर पैर ऐसे होते तो ये प्रेशर की वजह से क्या होता दोस्तों, प्रेशर ज़्यादा पड़ता, ये पैर अंदर चले जाते सैंड के अंदर, उसको चलने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ऊँट के नहीं, कोई भी जानवर हो उसके पैर अगर देखोगे तो आप ब्रॉड ही रहेंगे। आप खुद के भी पैर देखोगे तो आपके पैर देखिए कुछ ऐसे हैं, आपके पैर भी देखिए देखेंगे तो आप ऐसे ही है ना, ठीक है, ओके। तो इसी वजह से आपका पूरा का पूरा जो वेट है इतने सरफेस पर ये पड़ता है, तो इसकी वजह से प्रेशर कम होता है। आप देखिए अपने जो मतलब पीछे का जो ये रहता है, ये वाला पार्ट, ऐसे आप ऐसे खड़े रहकर देख सकते हो। देखिए आप ऐसे खड़े रह करके देख सकते हो, ये आपके पैर हैं। आगे वाला पार्ट थोड़ा उठाइए, सिर्फ पीछे वाला पार्ट टच करिए ज़मीन के साथ, ठीक है। तो देखिए आप कितना प्रेशर पड़ता है, क्योंकि एरिया दोस्तों कम हो गया है तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको प्रेशर फील होगा। अगर ये आप यहाँ पे फिर से टच करते हो, नॉर्मली आप ऐसे खड़े रहते हो तो आपको प्रेशर नहीं फील होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये प्रेशर वाला पार्ट आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रेशर ऑन सॉलिड्स के ऊपर, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए।